विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल पप्पू यादव को लेकर के उठने लगे हैं कि आखिर वो किस तरफ है, क्योंकि गठबंधन में वो नहीं है और ऐसे में उनका कांग्रेस के प्रति प्रेम को व्यक्तिगत बताया जा रहा है। और आपको ये बताते चले, माले विधायक बलरामपुर विधायक महबूब आलम ने सवाल उठाया है पप्पू यादव को लेकर। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहां पर है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव महागठबंधन में है ही नहीं, अब कांग्रेस के प्रति उनका प्रेम व्यक्तिगत है। ऐसे में कांग्रेस और पप्पू यादव को खुद स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनकी भूमिका क्या है। पप्पू यादव की बातों को आप लोग सीरियसली मत लीजिए, हम लोग उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते। तो पप्पू यादव का एंट्री होने नहीं, पप्पू यादव इज नॉट ए फैक्टर, कोई फैक्टर ना। पप्पू यादव महागठबंधन ना कांग्रेस है, पप्पू यादव की पार्टी क्या पहले वो तय करे ना भाई। अभी अचानक फिर जन अधिकार पार्टी का नाम ले रहा है, पार्टी को डिजोल्व कर दिया उसने। अब वो कांग्रेस में है कि नहीं है, वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो बोलते हैं कि कांग्रेस को हम प्यार करते हैं, वो कांग्रेस को तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस का अरे प्यार करना और उस पार्टी का अधिकृत रूप से मेंबर होना, दोनों में फर्क है ना। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में तो कुछ अनबन तो तेजस्वी से पप्पू को क्या लेना देना है भाई। महागठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन की बात है। इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है उसमें तो पप्पू यादव जी है नहीं। अब देखिए, माले विधायक ने जो सवाल उठाए हैं उस पर पप्पू यादव ने जवाब भी दिया है और उनका कहना है कि उनको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर भरोसा है और अगर कांग्रेस गठबंधन में है तो वो भी एक कार्यकर्ता के तौर पर है, ऐसा पप्पू यादव कह रहे हैं। और पप्पू यादव ने ये भी कहा है, पप्पू यादव का कहना है कि मैं धर्म संकट में हूं, अगले कदम के बारे में जनता से संवाद करके ही तय करेंगे। मेरे लिए एक तरफ खाई की स्थिति है, ऐसी जगह खड़ा हूं, मैं महागठबंधन में हूं या नहीं हूं, मैं कांग्रेसी तो हूं, ऐसा इनका कहना है पप्पू यादव का कि मैं धर्म संकट में हूं। लेकिन एक तरफ से ये भी कहते हैं पप्पू यादव कि मुझे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भरोसा है, तो कांग्रेस अगर महागठबंधन में है तो मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर हूं। वही ना रखेंगे नेता, हम तो वर्कर हैं, हमारी हैसियत बहुत छोटी है, औकात नहीं है। किसी की औकात जनता बनाती है, जनता बिगाड़ती है। और यह सच है कि कोसी सीमांचल या बिहार के हम बेटा जरूर हैं, सेवक जरूर हैं, वर्कर भी हैं। जनता ने बेटा जरूर बनाया है, लेकिन जाति, धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान जाति के कारण हम जनता कि हम एक्सेप्टेड नहीं हो पाएगी। हमको जनता, देश का, बिहार का लीडर, उनके कारण आज सबकी सुननी पड़ती है। महबूब भाई भी बोल देते हैं, सुना देते हैं। चलिए, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का उनका जो प्रेम है वो व्यक्तिगत प्रेम है और कांग्रेस को भी और पप्पू यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि है कि नहीं महागठबंधन में। तो कांग्रेस को तय करना है। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का ब्लेसिंग मेरे साथ है। अब प्रभारी जी, अध्यक्ष जी हमको क्यों अपना नहीं मानते हैं, या प्रभारी जी बात अच्छी करते हैं लेकिन हमारी जिम्मेदारी तय नहीं कर पाते हैं, वो तो प्रभारी जी बताएंगे। बात अच्छी करते हैं, अच्छे आदमी हैं, विजनरी हैं, जीनियस हैं, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो हमें समझ में नहीं आता कि प्रभारी जी कोई निर्णय नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाते हैं तो प्रभारी जी बताएं, और उन्हें ही बताना चाहिए, क्योंकि सब लोग अब यही कहने लगे हैं कि पप्पू यादव है ही नहीं, अब तो आप खुद ही कह रहे हैं। महबूब आलम सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा है कि चूंकि एआईसीसी की जो बैठक, उसमें कई बैठकें होती हैं, उसमें आपको बुलाया गया था। हमने खुद देखा कि बतौर सांसद आप गए थे उसमें, भले आप निर्दलीय सांसद हैं लेकिन कांग्रेस की बैठक में आप शामिल हुए थे। उसके बावजूद इस तरह की बात आप, क्या प्रभारी की तरफ से कोई जिम्मेदारी उसके बाद भी नहीं दी जा रही है? क्या वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको? देखिए, मैं अपने धर्म संकट में हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ कारण क्या है। मैं राजनीतिक जीवन में इतनी अपेक्षा कभी झेली नहीं।
अब देखिए, पप्पू यादव पर दिए गए महबूब आलम के द्वारा बयान को लेकर अब सियासत काफी ज्यादा गर्म है। अब बयानबाजी भी खूब हो रही है। एनडीए जहां पप्पू यादव के बहाने महागठबंधन पर चुटकी ले रही है, तो वहीं महागठबंधन के जो नेता हैं वो इस बयान से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। महबूब आलम का बयान ये साफ दर्शाता है कि महागठबंधन के भीतर समन्वय की भारी कमी और नेतृत्व का गंभीर संकट है। कोशी सीमांचल जैसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र से आने वाले सांसद पप्पू यादव की भूमिका महागठबंधन में स्पष्ट ही नहीं है। पप्पू यादव अगर महागठबंधन का हिस्सा नहीं है तो कांग्रेस अब तक क्यों चुप है? कांग्रेस और पप्पू यादव दोनों को साफ साफ अपना स्टैंड जनता के सामने रखना चाहिए। आज स्थिति यह है कि एक तरफ आरजेडी पप्पू यादव को स्वीकार नहीं कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उन्हें आगे कर आरजेडी को असहज और दबाव बनाने की राजनीति में लगी है। पप्पू यादव जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन दुख है कि उनकी स्थिति राजनीति में डगरे का बैगन जैसी हो चुकी है। न कांग्रेस उन पर भरोसा कर रही है, न महागठबंधन में कोई उन पर भरोसा कर पा रहा है। वस्तुतः वह एक राजनीतिक पेंडुलम की तरह इधर उधर डोल रहे हैं और दिनों दिन अपनी विश्वसनीयता को खुद अपने हाथों नीलाम करते जा रहे हैं। हमारा जो समझौता है विचारों के आधार पर है, समन्वय के आधार पर है, और हम सभी दल मिल करके, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सीपीआई एमएल हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, वीआईपी पार्टी हो, जनता और जनता के मुद्दे को, जनता के सवालों को लेकर के हम पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ बिहार के जनता के बीच जाने का काम करेंगे। पप्पू यादव जी निर्दलीय सांसद हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से पूरी तरह से सहमत हैं, उनके प्रबल समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से सहमत हैं और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हो। स्पष्ट बात है, वो एक निर्दलीय सांसद है, राहुल गांधी जी के समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से सहमत है और इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।